दलित दलित शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसी तस्वीरें बनती है? यही ना कि ऐसा समुदाय जिनके पास ना पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा हो, रहने के लिए कोई घर ना हो और खाने के लिए कोई ढंग का खाना ना हो और मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार से पूरी तरह से वंचित हो। यदि आप दलित शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में ऐसी ही तस्वीरें बनती है, ये सब विचार आती है। तो आप एक ऐसे इतिहास से अपरिचित हैं। यदि आप उस इतिहास को सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या है वह। 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर बसे गांव भीमा कोरेगांव पुणे महाराष्ट्र में महार और पेशवाओं के बीच संग्राम हुआ था। इस युद्ध में महज 500 महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। जिस कौम को ब्राह्मण कामगार मात्र समझते थे, जिन्हें सेना में भर्ती तक न किया जाता था, उस कौम ने अपने सामर्थ्य का लोहा पूरे विश्व के सामने मनवाया और उन्हीं ब्राह्मणों को धूल चटाई। ऐसा पराक्रम ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, जिसमें मात्र 500 योद्धाओं ने 28,000 सैनिकों की विशाल सेना को मात दी। हेलो, हाय, नमस्ते, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त प्रेम कुमार स्वागत करता हूँ डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट न्यूज़ पे। साथियों, सन 1818 को हमारे भारत देश में ऐसा क्या इतिहास रहा जिसके कारण हम आज़ाद भारत में भी अंग्रेज़ों की जीत का जश्न मनाते हैं? और ऐसा क्यों हम करते हैं और यह हमारे बहुजन समाज के लिए क्यों खास है और गर्व करने की बात है? और यदि हम बात करें महार और ब्राह्मणवाद समाज के बीच जो लड़ाई हुई थी पेशवाओं के बीच, वो क्यों हुई थी? इसका इतिहास रहा है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था जब है तो जो नीचे जाति के लोग जो ब्राह्मणवाद बनाए गए थे उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ उनका शोषण होता था, उनके साथ बदतमीजी होती थी। और जितना भी हमारे भारत देश में जितने भी नीचे तबके के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनको ना ही जमीन पर थूकने का इजाज़त था और ना ही उनको दिन में चलने का अधिकार था और ना ही एक समुदाय का जो कुआं होता है वहाँ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इस तरह से हमारे बहुजन समाज के लोग ये सब चीज़ों से पूरी तरह से ग्रसित हो गए थे और मजबूर थे, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह से ब्राह्मणवाद ने हमारे बहुजन समाज का ब्रेन वॉश करके रखा था कि उनका विरोध कोई भी नहीं कर सकता था। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 500 महार और 28,000 पेशवाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ? तो इसका इतिहास यह है कि महार समाज के सेनापति पेशवा बाजीराव पेशवा के पास पहुंचा और उनसे विनती किया कि हमें भी अपने सेना में शामिल कर लें और भारत को आज़ाद कराने में हम भी अपना अहम भूमिका निभा सके। लेकिन बाजीराव पेशवा ठहरे मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति, ब्राह्मणवाद से ग्रसित व्यक्ति, और उन्होंने साफ मना कर दिया महार समाज के सेनापति को। उन्होंने कहा, तुम एक नीच जात के हो, तुम्हें हम अपने सेना में कैसे रखें? और उसी बीच अंग्रेज शासक अपना शासन स्थापित करने के लिए पूर्णतः प्रयास कर ही रहा था और उसी बीच मुलाकात हो गई महार समाज के सेनापति और अंग्रेज से, और दोनों ने मिल करके यह निर्णय किया कि पेशवाओं जो हम पे जुल्म कर रहा है, सदियों से हजारों सालों से जुल्म कर रहा है, उसका बदला हम भरपूर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की नदी के पास एक भयंकर युद्ध हुआ और मात्र 500 महार और 28,000 सेनाओं का धज्जिया उड़ा दिया। 500 महार ने 28,000 पेशवाओं का बहुत ही बुरा हालत किया। तो ये है महार साम्राज्य का पावर, महार समाज का पावर। हर एक व्यक्ति
महार में, चमार में बहुत ही डेंजर व्यक्ति होते हैं। बस उनको एक बार मौका मिल जाए, और ये मौका अंग्रेजों ने दिया। और जब अंग्रेज दिया तो इसका भरपूर फायदा भी लिया महार समाज के लोग। और आज तक इतिहास में ऐसा युद्ध, भयंकर युद्ध कभी दोबारा हुआ नहीं। जो हजारों सालों से हमारे महार समाज के लोग जो ब्राह्मणवाद से शोषित हो रहे थे, उसका बदला मात्र एक दिन में ले लिया। ये है इतिहास। और उसी दिन से महार रेजिमेंट का घोषणा हुई, और उसी महार रेजिमेंट के कारण ही बाबा साहब के पिताजी रामजी सतपाल सेना में भर्ती हुए। और सेना में जब भर्ती हुए तब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का एक मौका मिला, और वही मौका मिला तो आज हम भारत के बहुसंख्यक लोग, बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, आज हम अपना जीवन एक इंसानियत का ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय जाता है उन 500 महार सैनिकों का, क्योंकि यदि वो 500 महार यदि नहीं लड़ते तो महार रेजिमेंट ना ही बन पाता। और महार रेजिमेंट अगर नहीं बनता तो बाबा साहब के पिताजी सूबेदार नहीं बन पाते, फौज में नहीं जा पाते। और बाबा साहब के पिताजी अगर फौज में नहीं जाते तो बाबा साहब भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था थी, और चमार को, महार को, दलितों को यहाँ भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब के पिताजी जब सूबेदार थे तो उन्हें अंग्रेज भी सपोर्ट किए बाबा साहब को पढ़ने में। तो ये है इतिहास। और बहुत लोगों का मानना है कि हम बहुजन समाज अंग्रेजों के जीत का जश्न क्यों मनाते हैं। तो इसका सीधा सा उसका आंसर है, उत्तर है कि हम क्यों ना मनाएं। हम लोगों को मौका अंग्रेजों ने दिया अपने जंजीरों को तोड़ने का, तो आज हम अंग्रेज का नहीं, हम अपने 500 महार सूरवीरों का गर्व से उन्हें हम याद करते हैं। तो जय भीम,